नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी साइकोलॉजी की क्लास नंबर 7 है और इस 7 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ, ऐसे थोड़ा डार्क चलना चाहिए। एक सेकंड रुकना। ठीक है विद्यार्थियों, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा और बड़ा देखते हैं। हाँ, ये ठीक। तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है ये दिया था B.F. स्किनर ने, और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये एक मौलिक और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और मतलब व्यवहारवाद के वाटसन के बाद में सबसे ज़्यादा कट्टर पक्षधर यही थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो 1938 में लिखी थी। ठीक है, इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है, R टाइप अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उत्सर्जित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन्होंने प्रयोग किया क्या था। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या कार्य किया, ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें। तो देखिए कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया, तो बाकी सब लोग क्या कहते थे पहले कि आप उद्दीपक अर्थात लक्ष्य प्रस्तुत करो और उसे देख करके और क्या करेगा, अधिगम करता अनुक्रिया करेगा। ठीक है, और फिर इस हिसाब से अनुक्रिया करते करते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, अर्थात आपका जो सीखना है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने क्या कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बोले कि क्या करें, कि आप एक ऐसा काम करो कि आप जो भी हैं वो सीखने वाला अधिगम करता, उसको पहले अनुक्रिया करने के लिए बोलो। उद्दीपक प्रस्तुति मत करो, पहले बोलो किसको कि अनुक्रिया कर। अब जैसे ये अनुक्रिया करता है, ठीक है, अनुक्रिया करने पर इसको पुनर्बलन दो। ठीक है, ये सही अनुक्रिया करता है तो इसको सकारात्मक पुनर्बलन दो, और यदि ये गलत अनुक्रिया करता है तो इसको नकारात्मक पुनर्बलन दो। ठीक है, तो यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो इसे संतोष की अनुभूति होगी और ये अनुक्रिया को फिर से दोहराएगा और ये चक्र चलता जाएगा और अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, बच्चा सीख जाएगा। समझ में आई बात। तो इनको बोला कि आप बताइए कि बिना लक्ष्य को देखे कौन अनुक्रिया करेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा। तो बोले कैसे करेगा, कि आप एक काम करो, मैं एक बॉक्स लाता हूँ। वो एक बॉक्स लेके आए। ठीक है, और उस बॉक्स में क्या किया, जैसे इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, कबूतर पर क्या प्रयोग किया, चूहे और कबूतर पर। यहाँ पर जैसे कबूतर इस पिंजरे में बंद था, बॉक्स में, ये एक पेटी थी बॉक्स, इसको स्किनर ने यूज में लिया था प्रयोग के लिए। अब यहाँ अब तो अंदर वो कबूतर था, वो भूखा हो गया। अब जैसे भूखा हुआ तो वो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो आया, वो चोंच मार रहा था, भूखा था। तो जैसे ही उसने यहाँ लीवर पर चोंच मारी तो ऊपर से कुछ दाने गिरे। ठीक है भाई, इसने अनुक्रिया की, चोंच मारी तो दाने गिरे। दाने उसके लिए क्या थे, सकारात्मक पुनर्बलन थे। तो तब अब उसने क्या हुआ, अब वो फिर इधर उधर चोंच मारता और फिर इस पर चोंच मारता, तो फिर इसको क्या होता, यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी कबूतर को भूख लगती वो यहाँ आया, चोंच मारी, दाने खाए। तो इन्होंने कहा देखो, मैंने इसको पहले दाने नहीं दिखाए, इसने पहले अनुक्रिया की, फिर मैंने इसको पुनर्बलन दिया और ये अधिगम हो गया। तो ये था इनका सिद्धांत। ठीक है, तो और B.F. स्किनर के बारे में डाटा वगैरह है वो आपने देख ही ली। अब देखिए इनके बारे में डाटा ध्यान रखना। अब पहले क्या था, पहले सिस्टम था SR थ्योरी थी। स्टिमुलस पहले करो, प्रस्तुत रहता था और सब क्या करते थे, रेस्पॉन्स करते थे, अनुक्रिया करते थे, अर्थात लक्ष्य को देख के अनुक्रिया करते थे। इन्होंने कहा आप लक्ष्य पहले अनुक्रिया करो और उसके बाद में उसको स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक प्रदान करो। तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है RS थ्योरी, जबकि थॉर्नडाइक वाली थ्योरी को क्या कहते हैं, SR थ्योरी। इनकी थ्योरी को R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्यों, क्योंकि R अर्थात रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया पर क्या है, ज्यादा जोर दिया गया। अब उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहते हैं, उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है, ये आगे के नोट्स में शामिल किया हुआ है। अभी ये टोटल 8 पेज के करीब PDF है। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और साधनात्मक अनुबंधन क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। एक बार के लिए आपको इसका नाम ध्यान में रखना है।
और देखिए ये क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है, ये सब मैंने पेज ऐड किए हैं यहाँ पे। देखो क्रिया प्रसूत का मतलब है कार्य करते हुए ज्ञान या जानकारी का पैदा होना, अर्थात पहले कार्य करना और फिर आपको जानकारी मिलना, आपको ज्ञान होना। क्रिया प्रसूत का एक तरीके से सिंपली मीनिंग है कि कार्य करके सीखना, पहले करो फिर सीखो, कर करके सीखो किसी चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत के उपनाम क्या है, देखो यहाँ पे बता दिया साधनात्मक अनुबंधन का, तो एक साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, और इनके सिद्धांत को ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। आर टाइप थ्योरी यहाँ पर आ गई, आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अब देखो कोई भी मनोवैज्ञानिक था ना, उस पर किसी ना किसी का प्रभाव होता था, ठीक है। और ये बीएफ स्किनर थे, ये थॉर्नडाइक के नियम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। अब देखो थॉर्नडाइक से भी प्रभावित थे और थॉर्नडाइक के नियम, इनको प्रभाव का नियम इनको बहुत पसंद आया। देखो ये क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की उनको पता है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है संतोष असंतोष का नियम, उसका उपनाम है, ठीक है। प्रभाव का नियम कहता है कि आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आपको परिणाम मिलते हैं। परिणाम यदि सकारात्मक मिलते हैं तो आप उस क्रिया को वापस दोहराते हैं, और नकारात्मक मिलने पर आपकी उस क्रिया को दोहराने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये चीज कही थी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम। वही बात इसमें लागू हो रही। क्रिया प्रसूत में भी अनुक्रिया करता है, यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है तो वो उस अनुक्रिया को दोहराएगा, ठीक है। बच्चा एक बार स्कूल से भागा और आते ही मास्टर जी ने डंडे मारे, नकारात्मक पुनर्बलन दिया दूसरे दिन आते ही, तो वो नहीं भागेगा। और यदि यही बोले उन्होंने अच्छा काम किया, टेस्ट में अच्छे नंबर आए, दिया 100 का नोट, या फिर कोई अच्छी बुक दी, भेंट की, सभी के सामने सम्मानित किया, सकारात्मक पुनर्बलन, तो वो अगली बार और कोशिश करेगा कि मैं टॉप करूं, ठीक है। तो वही बात थी। तो देख लो प्रभाव का नियम में इसमें भी परिणाम निर्भर करते हैं, ठीक है, कि सकारात्मक परिणाम आए या नकारात्मक, और इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन मैटर करता है। पुनर्बलन समझ गए ना, पुनर्बलन का मतलब होता है जैसे आपने अच्छा कार्य किया, शाबाशी दी तो सकारात्मक पुनर्बलन, जूते मारे तो नकारात्मक पुनर्बलन, बस वही है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ पर कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। आगे बात समझ में। अब देखो इस नियम के प्रतिपादक थे बीएफ स्किनर, का पूरा नाम आ गया वुडरस फ्रेडरिक स्किनर, अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 2 बार प्रयोग किया। पहली बार तो चूहे पर प्रयोग किया 1938 में, और दूसरी बार कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान में रखना। देखो प्रयोग के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी किसी प्राणी को किसी विशेष क्रिया के लिए साधनात्मक अनुबंधन पैदा किया जाता है तो वह प्राणी बिना किसी उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हुए सीख जाता है। मतलब इन्होंने वही बात कि बिना किसी उद्दीपक के, कबूतर को पहले दाने दिखाई थोड़ी गए, उसने चोंच मारी तो इसको दाने मिले। समझ में आई बात। देखो इन्होंने चूहे हुए कबूतरों पर प्रयोग किए। इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को पहले कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है, कबूतर को चोंच मारनी पड़ी, और यही अनुक्रिया पुनर्बलन उत्पन्न करने में माध्यम का कार्य करती है। और जब यही अनुक्रिया, जो वो अनुक्रिया दोहरा रही है, उसी के माध्यम से पुनर्बलन मिलता है। मतलब कबूतर यहाँ पे चोंच मारता है इस लीवर पर, तो इसकी अनुक्रिया के माध्यम से ही इसे पुनर्बलन मिला है। समझ में आई। ये चोंच नहीं मारता, ये अनुक्रिया नहीं करता, और बाकी कहीं पर भी परिश्रम कर लेता तो उसको ये नहीं मिलता। समझ में आई बात। और पुनर्बलन प्राप्त होने पर सीखने वाला उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है, बिल्कुल करता है। सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा व्यवहार की पुनरावृत्ति, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो ये लाइन यहाँ से, पुनर्बलन प्राप्त होने पर सीखने वाला उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करेगा कि जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। व्यवहार की ये पुनरावृत्ति उसे फिर पुनर्बलन प्राप्त कराती है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बार उसने पुनर्बलन मिला तो उसने फिर पुनरावृत्ति की अनुक्रिया को और दोहराया तो उसे और पुनर्बलन मिला, और वह फिर अधिक गति से अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है, और इस प्रकार से अंत में अधिगम करता वांछित व्यवहार सीख जाता है, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाता है, ठीक है। चूहे पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के बक्से के आकार का यंत्र बनाया, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष की संज्ञा दी। मतलब ये बॉक्स बनाया इन्होंने, चूहे पर भी ऐसे प्रयोग किया था, ठीक है। ये चूहे पर प्रयोग किया। इसमें ये चूहा होता है, यहाँ पे लीवर होता है, चूहा लीवर को टच करता है, यहाँ पे ये लाइट होती है, ठीक है। और ये एक भोजन की तस्तरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है तो इसको क्या मिलता है, ये लीवर दबाता है। तो इसमें भी क्या है, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन का है। आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर गया, ठीक है, और इसने मतलब जैसे लीवर दबाया तो ये लाइट जली, इसको ये भोजन की तस्तरी दिखाई दी, तो
तो इसने भोजन वगैरह किया, ठीक है। और एक यदि इधर और लगा दो आप, जैसे एक मैं नकारात्मक पुनर्बलन का आपको बताता हूँ छोटा सा, देखो इसको छोड़ो आप, ये तो लीवर लाइट वाला ये प्रयोग है। नकारात्मक का दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लो एक बॉक्स में अपन ने चूहे को रखा, ठीक है, और यहाँ पर एक तार लगा दिया। अब ये पूरा कहीं पर भी घूमले कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आते इसको हल्का करंट लगता है, फिर ये इधर जाता है उधर घूमता, कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ आने पर करंट लगता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो ये इसको टच थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए, अब देखो इसने ये जो बॉक्स काम में लिया ना, इसको स्किनर ने तो नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष ये नाम दिया। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो इसके शिष्यों ने इसके सम्मान में इस बॉक्स को नाम दे दिया स्किनर बॉक्स, ठीक है। देखो अब देखो भूखा चूहा है। अब भूखा चूहा क्या करता है, इस प्रयोग को मैं समझाता हूँ। देखो ये तो भूल गए, एक मिनट, इसमें भूखा चूहा है, ठीक है। अब भूखा चूहा क्या करता है, इसमें आपके प्रयोग को दर्शाता है। एक सेकंड रखना, एक सेकंड, कलर चूज कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो भाई, लाड लो। अब देखो भूखा चूहा है इस बॉक्स में, ये भूखा चूहा इधर उधर उछल कूद कर रहा है, फिर संयोग से इसके लीवर पर यहाँ पर क्या पाँव लगा, इसका लीवर पर पाँव लगते ही इस भोजन की तस्तरी में क्या आ जाता है, खाना आ जाता है, ठीक है। और कई प्रयासों के बाद में ये लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। कैसे कि देखो पहले ये लाइट लगी हुई है, इसको दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब ये चूहा इधर उधर घूमता है, भूखा है बेचारा, भोजन ही नहीं मिल रहा। जैसे लीवर पर पैर रखा और तो यहाँ पर इसको तस्तरी में क्या मिल गया, भोजन मिल गया। तो अब फिर ये भूखा हुआ इधर उधर घुमा भटका, कुछ भी नहीं मिला, और जैसे लीवर पर पैर रखा और क्या मिल गया, भोजन मिल गया इसको। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, भूख लगेगी, आएगा, लीवर दबाएगा, भोजन करके चला जाएगा, ये चीज है। अब देखो स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया कि भाई अनुक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रकाशित अनुक्रिया, एक होती है उत्सर्जित अनुक्रिया, ठीक है। अब देखो जब प्राणी के सामने पहले से उद्दीपक उपस्थित होता है और उसके प्रभाव से प्राणी कार्य करता है, तो ये एक प्रकार से प्रकाशित अनुक्रिया है, और ये एक एसआर थ्योरी उद्दीपन अनुक्रिया। इतनी चीजें, प्रकाशित मतलब ऐसे याद रखना, प्रकाशित मतलब प्रकाश में आपको सब कुछ सामने दिखाई देता है, अर्थात आपका टारगेट, आपका उद्दीपक, आपका लक्ष्य आपको दिखाई देता है, और फिर आप उसको देख देख के अनुक्रिया करते हो, तो वो तो है प्रकाशित अनुक्रिया। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत में, अर्थात एसआर थ्योरी में, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में। उसमें बिल्ली को भोजन पहले ही दिखाई देता है। लेकिन उत्सर्जित अनुक्रिया क्या है कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता, परंतु क्रिया करने के बाद तत्काल उद्दीपक पैदा या उपस्थित हो जाता है, तो वे प्राणी उसके साथ सक्रिय अनुबंध बना लेता है। ये होता है बीएफ स्किनर के प्रभाव में। अब पता चला कि हमने यहाँ पर इसे उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहा, ये रहा उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। पता चला उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है। उत्सर्जित अनुक्रिया वे अनुक्रिया होती है जिसमें उद्दीपक पहले से उपस्थित नहीं होता है, आप उद्दीपक को बिना देखे अनुक्रिया करते हो, और अनुक्रिया होने के बाद में उद्दीपक प्रस्तुत होता है। आगे बात समझ। और इसे उत्सर्जित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत और आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले एसआर थ्योरी चलती थी और स्किनर ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। पहले स्टिमुलस होता था, फिर रेस्पॉन्स करते थे। अब स्किनर ने कहा रेस्पॉन्स करो आप, फिर स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। और इसलिए अब देखो, अब स्किनर क्या करता था, स्किनर ने सिस्टम चेंज कर दिया। अब स्किनर ने क्या किया, जैसे पावलोव का सिद्धांत था, सबसे पहले पावलोव ने अनुबंधन किया। पावलोव ने कहा कि स्टिमुलस उद्दीपक, भोजन रखो, कुत्ता लार टपकाएगा, ठीक है। तो फिर उस समय भी उसने अनुबंधन किया था, किसने, आईपी पावलोव, इवान पी पावलोव ने। तो उसे अनुबंधन का जनक कहते हैं, लेकिन वो पुराना था, तो वो प्राचीन अनुबंधन का जनक है। अब ये स्टिमुलस दिखाते ही नहीं है, सिर्फ रेस्पॉन्स करवा के उसके बाद स्टिमुलस प्रदान करते हैं और फिर भी अनुबंधन कर देते हैं। तो अब ये नए हैं, ये नया मॉडल है, तो ये आधुनिक अनुबंधन का जनक किसको बोलते हैं, बीएफ स्किनर को। आईपी पावलोव स्टिमुलस दिखाकर अनुबंधन करता था और ये रेस्पॉन्स करवा के अनुबंधन करवाता है। पहले रेस्पॉन्स देता है, ये पहले स्टिमुलस देता था। तो ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, ये आधुनिक अनुबंधन का जनक है, ये प्राचीन अनुबंधन का जनक है, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस व्यवहार को स्पष्ट किया वे उत्सर्जित अनुक्रिया का व्यवहार ही होने के कारण ये माना जाता है
कि इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर विचारधारा को नया रूप देते हुए आरएस विचारधारा में बदल दिया। अर्थात पहले एसआर विचारधारा चलती थी, वो अनुबंधन अलग होता था, इन्होंने ये अलग प्रकार से अनुबंधन कर दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक अनुबंधन का पिता कहते हैं, आधुनिक अनुबंधन का जनक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो निष्कर्ष क्या निकला इस प्रयोग से कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसको भोजन मिलता है तो वो क्या करता है कि जो उसको भोजन मिल रहा है ना, वो भोजन ही उसे बार बार लीवर दबाने के लिए प्रेरित कर रहा है। एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अतः क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है और इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से सीखने में स्थायित्व आ जाता है। अर्थात धीरे धीरे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है, वो भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। आगे इस आधार पर स्किनर ने प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि प्राणी दो प्रकार से व्यवहार करता है। पहला उसने कहा उद्दीपन प्रसूत व्यवहार, पहला बताया उद्दीपन प्रसूत व्यवहार और दूसरा बताया क्रिया प्रसूत व्यवहार। उन्होंने कहा एक तो व्यवहार वो है जो पावलोव जी बताते थे कि उद्दीपन का अनुक्रिया से संबंध स्थापित होता है, और एक वो है जो मैं बताता हूं, इसमें अनुक्रिया का उद्दीपन से संबंध स्थापित होता है, क्योंकि अनुक्रिया पहले आती है, इसमें उद्दीपक पहले आता है। अब स्किनर को बोला कि आप पुनर्बलन कर रहे हो तो पुनर्बलन को थोड़ा बांट के दिखाओ। तो उन्होंने कहा पुनर्बलन प्रदान करने से उस विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया अथवा व्यवहार के पुनः घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्होंने पुनर्बलन को प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि देखो पुनर्बलन दो होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक जो तो मालिक ने देके भेजे और द्वितीयक वो हैं जो हम देते हैं, ये प्रकृति से होते हैं। ठीक है, तो बोले कैसे कि जैसे आप भोजन क्यों करते हो भोजन खाना क्यों खाते हो? जैसे आपको भूख लगती है, ठीक है, तो भूख, प्यास, नींद, काम, ये सब क्या है? ये प्राथमिक है, ये जन्म से आपके अंदर ही है, नींद वगैरह आती है ये। और द्वितीयक में आता है पुरस्कार, मान सम्मान, पैसा, ये तो ये होता है द्वितीयक पुनर्बलन। ठीक है, जो प्रकृति प्रदत्त है, हमको मिले हुए जन्मजात, वो है प्राथमिक और ये है द्वितीयक। तो लोग बोले कि ये तो ठीक है, लेकिन ये तो संतों वाली बात हो गई, आप अपने आधार पर बताओ। तो इन्होंने कहा कि स्किनर ने पुनर्बलन को फिर बोला कि धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके से होते हैं। ठीक है, तो बोले कैसे? इन्होंने कहा धनात्मक पुनर्बलन वह उद्दीपक जिनके प्रस्तुत होने पर वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है। जैसे आपको प्रशंसा, मान सम्मान, पुरस्कार, धन दौलत और भोजन दिया जाए तो आप, ये धनात्मक पुनर्बलन है, आप इनके प्रस्तुत होने पर आप उस अनुक्रिया को ज्यादा तेजी से करोगे। लेकिन यदि आपको ऋणात्मक अर्थात नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, ये ऋणात्मक है यही नकारात्मक पुनर्बलन है, और जो धनात्मक है यही सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वे उद्दीपक जिनके हटाए जाने पर वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है, जैसे तीव्र गर्मी है, ये एक नकारात्मक पुनर्बलन है, इसको हटा दो तो आप अनुक्रिया को दोहराओगे। अत्यधिक सर्दी है, आपको कड़ाके की ठंड में डाल दिया तो आप उसको हटाएंगे, तब जाके आप क्या करोगे, ये आप अनुक्रिया को दोहराओगे। ठीक है, अब ऋणात्मक नकारात्मक पुनर्बलन व दंड दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन अलग है और दंड अलग है। अब देखो, अब आप दंड में मान भी सकते हो थोड़ा, काफी हद तक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा माइनर तौर पे देखें ना तो फिर अलग होगा। आप, ये बहुत ही डीपली लिखी हुई है लाइन, आप इसको नकारात्मक पुनर्बलन में काउंट कर सकते हो। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको डांटा जा रहा है तो आप उस कार्य को नहीं दोहराओगे, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है, नकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है। ठीक है, अब पुनर्बलन ने जो बीएफ स्किनर ने कहा कि और बताता हूं मैं, पुनर्बलन कई प्रकार के हैं। तो बोले कि देखो 4 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। पहला होता है सतत पुनर्बलन, अर्थात आप, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आप उसको लगातार पुनर्बलन दे रहे हो तो वो सतत पुनर्बलन है। एक होता है आंशिक पुनर्बलन, यदि आप अंशों में अर्थात कुछ अंतराल में पुनर्बलन दे रहे हो, टुकड़ों में पुनर्बलन दे रहे हो तो वो आंशिक पुनर्बलन। एक होता है अनुपात पुनर्बलन, अर्थात आप कार्य के अनुपात के आधार पर पुनर्बलन दे रहे हो। किसी ने थोड़ा कार्य किया तो उसको थोड़ा सा सकारात्मक पुनर्बलन, बड़ा कार्य किया तो थोड़ा बड़ा पुनर्बलन, तो वो होता है कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। और एक होता है अंतराल पुनर्बलन, अंतराल में मतलब समय का ध्यान रखा जाता है, एक निश्चित समय के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो होता है अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, अब देखो, बोले कि आपका सिद्धांत कहाँ काम आएगा? तो इन्होंने कहा मेरा सिद्धांत टंकण एवं कंप्यूटर शिक्षा में भी काम आता है। बोले कैसे? कि आप कंप्यूटर में पहले कीबोर्ड में बटन दबाते हो और आपको बाद में आगे स्क्रीन पर क्या दिखाई देते हैं, अक्षर दिखाई देते हैं। बोले कि हाँ, कि ये हमारे सिद्धांत पर ये देख लो, पहले आप अनुक्रिया करते हो फिर आपको दीपक नजर आता है। कि बोले ठीक है।
फिर बोले कि आप टीचिंग मेथड पढ़ते हो, कि पढ़ते हैं भाई, कि उसमें जो अभिकर्मित अनुदेशन का है ना वो मेरे ही सिद्धांत पर टिका हुआ है 1954 ईस्वी, ठीक है। और बोले कि आप विद्यार्थियों को, सीखने वाले को, कोई भी हो चाहे सीखने वाला, उसको तत्काल पुनर्बलन दो। जैसे टेस्ट लिया तो नंबर उसको तत्काल सुनाओ दूसरे दिन, ठीक है। यह नहीं कि गलती जुलाई में की और थप्पड़ जनवरी में मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक तुरंत दो, चाहे वे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, तो आप इनको क्या दो, प्रैक्टिकल नॉलेज दो, इनको हर चीज़ करने को बोलो। तो इनसे पहले कार्य करवाओ और उसके माध्यम से यदि कार्य गुड कर रहे हैं तो सकारात्मक दो, वरना नकारात्मक दो, और इस प्रकार से इनको सिखाओ। और ये सिद्धांत परिजनों को बालकों में किसी नवीन व्यवहार पैदा होने की दिशा देता है। भाई बालक परिजन है वो यदि बालकों में कुछ नया व्यवहार पैदा करना चाहते हैं, तो जिस व्यवहार को पैदा करना चाहते हैं वैसी अनुक्रिया बच्चा कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में वो चेंज आ जाएगा। बोले ये है हमारे जो सिद्धांत है, इसका उपयोग है। बोले बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत अच्छा दिया। अब आप भी बता दो हमने कैसा पढ़ाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इस प्रकार आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत आज कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।